बच्चे दो ही अच्छे हैं। पाकिस्तान के हिसाब से 37% यानी 37% है। इंडिया में 26% 26% है। मैं कहता कनेडा पहुंच जा, कनेडा कोई कनेडा जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है। इस वक्त इमरजेंसी है का ऑलमोस्ट नाफज हो चुकी हुई है। आज मैं बात करूंगा कि एक फैमिली के अंदर कितने बच्चे होने चाहिए और दुनिया में जो डिफरेंट ममालिक हैं उनमें बच्चों की तादाद कितनी है और किस तरह दुनिया की जो आबादी है उसकी जो डायनामिक्स हैं सब चेंज होते जा रहे हैं। और कई मुल्कों के अंदर एक आबादी का तूफान है और कई मुल्क ऐसे भी हैं जहां आपकी आबादी इतनी कम हो चुकी है कि उनके लिए खतरा बन चुकी हुई है और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा इकदाम उठा रहे हैं। सबसे पहले बताता हूँ कि जो दुनिया में जो एवरेज जो बच्चों की तादाद है पर फैमिली के हिसाब से जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक वो है 2.3 यानी 2.3% पर फैमिली के हिसाब से बच्चे हैं। अब आपको मैं थोड़े से मुल्कों के नाम बताऊंगा कि इन मुल्कों के अंदर बच्चों की तादाद जो है उनकी आबादी के मुकाबले में कितनी है और किस मुल्क में सबसे ज़्यादा है, किस मुल्क में सबसे कम। मैं फिर इंडिया, पाकिस्तान और कुछ खास ममालिक के बारे में बात करूंगा। लिस्ट बहुत लंबी है ममालिक की। कुछ खास ममालिक के बारे में बात करूंगा कि उन ममालिक में बच्चों की तादाद जो है उनकी आबादी के तनासब के हिसाब से कितनी है। और उसके बाद मैं बात करूंगा मुल्कों के कई मुल्कों में जहाँ आबादी बिल्कुल कम होती जा रही है उनके लिए कितना खतरा है और कई मुल्कों में जहाँ आबादी जो है बहुत ज़्यादा हो गई है वो भी उनके लिए खतरा बन चुकी है। तो ओवरऑल आज बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह वर्ल्ड दुनिया चेंज होती जा रही है। वैसे तो हम बचपन में सुनते आए थे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर कमर्शियल चलती थी, बच्चे दो ही अच्छे, खानदानी मनसूबा भी अमल कीजिए, लेकिन कोई भी किसी ने भी अमल नहीं किया। आज आबादी का तूफान खड़ा हो गया। तो बात करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि एवरेज इस वक्त दुनिया में एक पर फैमिली के हिसाब से बच्चों की जो तादाद है वो 2.3% है यानी 2.3%। सबसे ज़्यादा जो आबादी के तनासब के हिसाब से सबसे ज़्यादा बच्चों की जो तादाद है वह नाइजर कंट्री है, अफ्रीका का कंट्री है। उसमें है ये 49% यानी 49% जो है उनकी आबादी के जो है वो जो तादाद है उसमें बच्चे हैं। अब बच्चों के जो एज के हिसाब से यूनाइटेड नेशन ने जो रखी हुई है वो रखी है 1 साल से लेकर 14 साल तक, यानी 1 ईयर से लेकर 14 ईयर। इस ब्रैकेट के अंदर जो लोग आते हैं उनको बच्चा गिनते हैं। तो इस हिसाब से वहाँ की आबादी के टोटल आबादी का 49% जो है वो बच्चे हैं। अगर आप बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान के हिसाब से 37% यानी 37% है। इंडिया में 26% 26% है। इसराइल की आबादी के 28% यानी 28% जो है बच्चे आ जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स उसके 18% आ जाते हैं। रशिया के भी ऑलमोस्ट 18% ही हैं। उसके बाद आता है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, उसका 17.5% यानी 17.5%। और चाइना के भी आते हैं 17.25% यानी 17.25% जो है उनकी टोटल आबादी का बच्चे हैं। और इसमें सबसे कम बच्चों की तादाद आबादी के हिसाब से वो आती है साउथ कोरिया। वहाँ पे जी 11.5% यानी 11.5% जो टोटल आबादी के हिसाब से इतने बच्चे हैं वहाँ के। तो ये आपके साथ में थोड़ी पिक्चर कहते पेश की है, थोड़ी तस्वीर कशी की है किस तरह बच्चों की तादाद डिफरेंट मुल्कों के अंदर डिफरेंट है। अब इसमें एक और एलिमेंट में आपको ये देख के भी पता चलेगा किस तरह उसमें बाकी तादाद भी आ जाती है काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ की। आप वहाँ जाएंगे आप पता चल जाएगा काफ़ी लिहाज से कि किस तरह के जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं वो आपको पता चलेगा मुल्क बहुत ही गरीब है ज़्यादातर जो है। और जहाँ बच्चों की तादाद एक एवरेजली तौर पे जो एवरेज के तौर पे 17-18% समथिंग लाइक दिस और इससे थोड़ी कम है वो मुल्क बहुत गरीब है। इसमें भी दो पहलू हैं। ये भी जो केस है ना इसमें दो पहलू देखे जा सकते हैं। सबसे पहले हम उस पहलू पर बात करेंगे जहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है कि वो उसमें हमारा पता ही है हम ज़्यादा बात नहीं करते, ज़्यादा इंडिया के बारे में बात करते हैं, पाकिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं और इस तरह जो इर्द गिर्द के मुल्क आ जाते हैं, चाइना के बारे में बात करते हैं। अब इंडिया की आबादी जो है वो 1 अरब 40 करोड़ है। इसके बारे में अक्सर बात हो रही होती है यूनाइटेड नेशन की, काफ़ी रिपोर्ट्स भी हैं और उसकी डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है कि इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है उसकी अपनी आबादी बन चुकी हुई है। यानी इतनी गुर्बत है वहाँ पे और इतने मसले मसाइल हैं कि जिसकी वजह से इंडिया जो है उसकी जो तरक्की की रफ्तार है, हालांकि चौथी बड़ी इकॉनमी है, इतनी स्लो है कि इंडिया को 1000 साल लगेंगे चाइना की टेक्नोलॉजी के मुकाबले में आने के लिए। तो ये उनके लिए बहुत एक माउंट एवरेस्ट से बड़ा चैलेंज है जो मुझे लगता है कि उनके लिए अबूर करना बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन इसी चीज़ को सामने रखा जाए चाइना के मुकाबले में, चाइना की आबादी भी लगभग इंडिया के पास ही है। यानी पहले चाइना नंबर 1 पे था, अब चाइना नंबर 2 पे आ गया हुआ है। वहाँ की आबादी भी 1 अरब 40 करोड़ है। अब वहाँ की जो इंडिया की आबादी में जो बच्चों की तादाद है वो 26% जब मैंने पहले कहा और चाइना की 17.5% है। अब पता है चाइना के अंदर 1 चाइल्ड पॉलिसी है, ठीक है, आप एक ही बच्चा पैदा कर सकते हैं। लेकिन बाद में जब उनकी आबादी जो बूढ़े जो लोग हैं उनकी तादाद में इजाफा होता गया
तो उसके बाद फिर उन्होंने उस चीज़ को ख़त्म किया। तो अब वो इनकरेज करें तो बच्चे ज़्यादा पैदा करेंगे, उनको चाहते हैं यंग जनरेशन में इजाफा हो, क्योंकि आगे जितने भी तरक्की हो रही है उसमें यंग जनरेशन का बड़ा अहम किरदार होगा। लेकिन उन चाइना ने के साथ साथ पॉलिसी को ज़बरदस्त तरीके से अमल किया, जहाँ उन्होंने जिस चीज़ को ख़तरा समझा उस पर उन्होंने आगे कहते हैं उस पर लगाई, पाबंदी लगाई। उसके बाद उनको जब उनको पता चला कि अब आपने अपना एक गोल को अचीव कर लिया, एक हासिल कर लिया, उसके बाद उन्होंने इस पाबंदी को हटा लिया। उनका मुल्क है, जितना मर्जी कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल उनका ये पॉलिसी जो है, ये चीज़ जो है कामयाब करार पाई है। आप पाकिस्तान में भी देख सकते हैं, पाकिस्तान में आबादी का तूफान है। वैसे लेटेस्ट जो लोग कहते हैं 28 करोड़ है, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि रफली तादाद इसकी ज़्यादा ही है। तकरीबन हम गिन लेते हैं जी 30 करोड़ है। पाकिस्तान की आबादी भी 30 करोड़ है, इतनी ज़्यादा आबादी है। और गुर्बत अगर पता ही है, पाकिस्तान का पासपोर्ट की वैल्यू में अक्सर बात कर रहा होता हूँ, और ज़्यादा उस बारे में नहीं जाऊँगा मैं। यानी गुर्बत का इंतहा है। एक जो गैप होता है, जो एक ऊपर से जो अलीट क्लास है, अमीर का और गरीब का, बहुत बड़ा हो चुका हुआ है। लोगों के लिए एक टाइम रोटी का कमाना खाना जो है एक अजाब बन चुका हुआ है, क्योंकि आबादी इतनी। वो ये सिर्फ इसको सिंपल अल्फाज में अगर समझना चाहेंगे, कॉम्प्लिकेट ना करें, को अगर एक रोटी है या 3 रोटियां हैं, उसको खाने वाले जो हैं 3 है, तो फिर तो बड़ा आसान काम है, हर बंदे को एक रोटी मिल जाएगी, पेट भर के खा लेंगे। अब जब ये तादाद जब बढ़ेगी, जब 3 से 5 होगी, तो 5, और लेकिन रोटियों की तादाद में इजाफा ना हो, या खाना जो है, जो आपके वसाइल जो हैं, जो मिल रहे हैं, वो उतने ही रहे, बंदे 5 हो जाए, चलो फिर भी थोड़ा गुजारा कर लेंगे। फिर 5 से 7 हो जाए, 7 से 10 हो जाए, और बढ़ते जाए, लेकिन रोटियां की तादाद जो है वो बहुत स्लो बढ़े। रोटी की वहाँ बंदे जो हैं वो पहले 3 थे, फिर 5 हुए, फिर 7 हुए, 7 से 10, 12, 20, और रोटियां बढ़ रही हैं बहुत स्लो तादाद से। 3 है, बल्कि कम ही हो रही हैं। 3 से अगर 4 चले कर लेते हैं, चलो फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, लेकिन बंदे तो 20 पहुंच गए ना, तो वो फिर तादाद जो है, तो वो फिर उनका पेट नहीं बढ़ेगा, तो वो जुराइम करेंगे, एक दूसरे को खाने पे आएंगे, तो मतलब ये होगा। तो ये अलमिया हो चुका हुआ, जहाँ आबादी का तूफान बहुत ज़्यादा है। हमारे अक्सर जो मजहब के जो ठेकेदार हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं कि देखो जी, जो बच्चा आता है अपना रिस्क खुद लेके आता है। इस तरह कई आपके सामने जवाब पेश कर रहे होते हैं। फिर ये भी कहते हैं जो गरीब होता है वो रोज़े क़यामत के दिन जो है वो अमीर से 50,000 साल पहले जन्म में दाखिल होगा, लेकिन खुद कोई गरीब होना नहीं चाहता। सबसे बड़ी बात ये है। और फिर जो बच्चे जब आते हैं, अगर यही बात है, बच्चा अपना रिस्क खुद लेके आता है, मांगतों को फिरते हो जाके भाई, कई बच्चों को बेच रहे होते हैं, कई मसले मिसाल हैं। फिर उनको जब पैसे पूरे नहीं होते, मदरसों में भेजते हैं, मदरसों में जो ज्यादती हो रही थी बच्चों के साथ, पाकिस्तान उसमें भी नंबर 1 पे है, यानी बच्चों की ज्यादती में नंबर 1 पे आ चुका हुआ है। अक्सर रिपोर्ट आ चुकी हैं इसके बारे में। फिर और भी कई मसले मिसाइल हैं कि यहाँ मसले मिसाइल की लिस्ट बताने लोगों तो वो अनगिनत है। इसी वजह से वहाँ पे जब आप इतनी ज़्यादा बड़ी आबादी होगी, उसमें साथ जॉब नहीं होगी, इंडस्ट्री नहीं लगेगी, आप उनको मौके नहीं देंगे, जिसे आप उनको अगर 100 कॉल डिग्रियाँ ले जाएंगे जिसमें कोई स्किल नहीं हासिल कर रहे, सो वो जो एजुकेशन जो डिग्रियाँ ले लो किसी काम की नहीं है, उनको स्किल ही नहीं होगी। और जब डिग्री लेकर बंदा बाहर आता है, उसका ऑलरेडी सेल्फ स्टीम जो होती है, वो कहता है मैं डिग्री लेके आया हूँ, मैं मैनेजर ही बनना है। वो जॉब तो ऑलरेडी नहीं है, काम करने की वैसे भी उनको शौक नहीं है। शौक का मतलब उनको आदत नहीं है, बचपन से माँ बाप उनको पैम्परिंग कर रहे होते हैं वो हर लिहाज से। वो आगे जॉबें भी नहीं है, इंडस्ट्री भी नहीं है, सब कुछ नहीं है। पता है डंकियां लगा कर किस तरह जुराइम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, सेक्सुअल क्राइम हर लिहाज से आपके सामने है। लाइक मैं आपके सामने एक सारा कुछ खलाड़ा डाल दूँ तो बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन आपको पता ही मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यही से इसी तरह का हाल इंडिया का। हालांकि इंडिया के एजुकेशन इंस्टीट्यूट वहाँ बहुत ज़्यादा है, इंडिया के लोग बाहर जाकर काफ़ी नाम बनाया है, गूगल का बॉस वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके मुकाबले में उनके इलीगल लोग जो डंकी लगे जाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान से भी ज़्यादा हैं। अमेरिका के अंदर कितनी ज़्यादा तादाद है, डोनाल्ड ट्रंप ने आकर ऑलरेडी कहा कि इंडिया को निकालना, और कई ज़्यादा लोग फिर वहाँ कनाडा काफ़ी ज़्यादा गए हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा तादाद है। वहाँ इंडिया के अंदर भी जो आप वहाँ चले जाए पंजाब में उन एरियाज़ के अंदर लोग बाहर के मुल्क गए हुए हैं, वहाँ पर जाके उनका पता हर बंदे की ये ख्वाहिश है मैं कहता कनेडा पहुँच जा। कनेडा कोई कनेडा जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई यूरोप डंकी लगा जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। यानी जब वहाँ भी इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी है भाई, पूरा बर आज़म है। यानी इंडिया की आबादी जो है वो रशिया, पूरा यूरोप की आबादी मिला ली जाए, रशिया को मिला लिया जाए, अमेरिका कनाडा ऑस्ट्रेलिया की आबादी सारी मिला ली जाए ना, तो इंडिया की आबादी उससे ज़्यादा बनती है। यानी वो इंडिया जो मुल्क आपके सामने है उसके मुकाबले में इतनी बड़ी लैंड है, जैसे रशिया की, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सबकी मिला ली जाए, तो इंडिया उस इंडिया में भी इतने ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं। फिर कैसे मामला सेट होंगे आपके, जितनी भाई तरक्की कर लें भाई ना आपके। इसी वजह से मसले मसाला वहाँ पे इंडिया के अंदर गुर्बत के हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा तूफान है, जो इस तूफान का सामना करना, ये आर्मागेडन है, ये सुनामी है उनका वहाँ पे, जो ये ऐसा बम है जो फटने पे आया पड़ा हुआ है, जिसकी वजह फट गया, बल्कि ऑलरेडी उनसे कोई सवाल नहीं जा रहा उनसे। इतनी बड़ी आबादी है वहाँ पे, लोगों के लिए जब और के मौके नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ लोगों के गुर्बत में लोगों के पास कोई ऐसी कोई अल्टरनेटिव नहीं होगा, फिर ये बच्चे पैदा होंगे। जब बच्चे पैदा होंगे, इसलिए वहाँ सेहत के कितने मसले मसाइल हैं।
वो कहते हैं, और बाकी कई कहते हैं जो जॉब के, एजुकेशन के, उस कई इतने बड़ा मसले साल हैं जो हाल ही में खुदकशियाँ कितनी होती हैं, जो औरतों से ज्यादती के वाकया उनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो दिखाया जाता है। यानी ये इतने मसले मिसाल हैं भाई, मैं ज़्यादा लंबी लाइन में नहीं जाना चाहता, लेकिन आपको बताने का मैं कोशिश है कि इतनी बड़ी वहाँ आबादी है। आप देख सकते हैं, फिर अफ्रीका चेक कर लें, वहाँ भी अगर देखा जाए तो उसके आबादी का वो तो तनासब नहीं है, लेकिन जहाँ पे है वहाँ पे, जैसे नाइजर कंट्री बताया, वहाँ पे इतनी आबादी है, बच्चे इतने पैदा किए हुए हैं, लेकिन अगर रिसोर्सेज नहीं है, अगर चक्कर बच्चे जानवरों की तरह फिर रहे हैं सारे, अफसोस से मुझे कहना पड़ेगा, फिर वही डंकियाँ लगाकर जाकर यूरोप आने की कोशिश करते हैं। वो उनका ये हालत साउथ अमेरिका चेक कर सकते हैं। ये गुर्बत में कि जहाँ जब गुर्बत होगी, जब लोगों में इंटरेक्शन नहीं होगी, फिर उनके पास पहले बंदे वो जितना कहते हैं रात को लाइट जाती है, कल बत्ती गई है, कोई गल नहीं होता, कोई काम नहीं है, यही काम कर लेने और बच्चे ही पैदा होंगे ना फिर जाके भाई। ये उसमें मैंने आपको फिर मैं आपको चाइना का बता दिया, तो ये एक बड़ा मसला, एक तो ये वाला केस है। अब दूसरा बात करते हैं उन ममालिक की जहाँ पे जिनकी तरक्की तो बहुत है, लेकिन बच्चों की तादाद बहुत कम है। जिस तरह जापान है, जिसमें साउथ कोरिया की बात की है, वहाँ बच्चों की तादाद जो है दुनिया में सबसे कम है आबादी के तनासब के रेशो के मुताबिक, यानी 11.5% है, 11.5%। वहाँ भी इस वक्त एमरजेंसी है का ऑलमोस्ट नाफज हो चुकी हुई है कि बच्चों की तादाद में जल्द अज जल्द इजाफा किया जाए। वहाँ की जो लोग हैं उनके लिए उनके लिए बन गया कि दुनिया में सबसे पहले जो आबादी ख़त्म हो जाएगी, जिस मुल्क का नामाशान खत्म होगा, वो साउथ कोरिया है, क्योंकि वहां पे भी बच्चों की तादाद अब लोग ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं कर रहे। उसके मुताबिक जो जापान भी चेक कर सकते हैं, इस तरह के और ममालिक भी हैं, यूरोपियन कई कंट्रीज हैं, वहां पे आबादी श्रिंक होती जा रही है बहुत ज़्यादा। क्योंकि उसमें वजह क्या है कि जब आप देखें, लेकिन वहाँ भाई अगर आप कहते हैं साउथ अफ्रीका की मिसाल है, उनका एक ही, बाकी तो कई ब्रांड है उनके, हांडाई है, उनका किया है गाड़ियों का, फिर उनका सैमसंग ही दुनिया का इतनी बड़े सप्लायर मोबाइल फ़ोन का, कितनी बड़ी तरक्की है छोटे से मुल्क की। अगर उसको इंडिया से कंपेयर कीजिए, इंडिया का एक भी इंटरनेशनल का ब्रांड नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फर्क है। अब उसमें लाइफ स्टाइल का, जब आप मुल्क तरक्की करता है, वहाँ पर कैपिटा इनकम आती है, लोगों का रहन सहन में इजाफा होता है, फिर आपकी पासपोर्ट की वैल्यू होती है। आप दुनिया में कहीं जाते हैं, आप अपनी आप तवज्जो देते हैं, क्योंकि जब बंदा गरीब होता है उसके पास कोई चारा नहीं होता, सब रोटी कमा ले तो गाला का दिल पे चौड़ी कर ले, वो भी मजबूरी था, तो बच्चे पैदा होंगे ना। अब वहाँ जब उसके अल्टरनेटिव के तौर पे जहाँ पे इतनी ज़्यादा उनका मुल्क तरक्की की है, लोग औरतों के लाइफ स्टाइल में इजाफा हुआ, उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिली हैं, सब कुछ वो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन फिर वो होता क्या है कि बंदा फिर अब जब इतनी ज़्यादा, फिर ऊपर जॉब रिस्ट्रिक्शन, वहाँ पे जो वर्क का लाइफ बैलेंस है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। जो वर्क लाइफ, जो पर्सनल लाइफ और जो वर्क लाइफ है, उसका बैलेंस ख़राब हो गया हुआ है। गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे उन्होंने फैसिलिटीज़ का ऐलान किया, लेकिन फिर भी उसको कोप नहीं कर पा रहे। उसमें भी यही होता है कि जब बहुत ज़्यादा आप अपने तरक्की होती है, जब बहुत पैसा आता है, फिर आप उसमें ज़्यादा हॉलीडेज पे जाते हैं, और अपनी ज़िंदगी में लाइफ स्टाइल की चेंजिंग होती है, बड़ा कुछ होता है, कोई नहीं चाहता है बच्चे वो चाहें तो उनकी लाइफ स्टाइल मुतासर हो। उस चीज़ को वो भी एक इनबैलेंस हो चुका हुआ उनके लिए। अब ये जो इनबैलेंस हो चुका हुआ, इनबैलेंस की वजह से वहाँ पे इस वक्त बड़े परेशानी का शिकार है। एक तो वो आबादी का तूफान, और एक तरफ ये चक्कर है कि यहाँ भी इतनी ज़्यादा वहाँ उनके मसले मसाइल पैदा हो गए हुए हैं। इस तरह के और भी कई कंट्रीज हैं। तो ये भी उनके लिए एक अलमिया है कई ममालिक के लिए, कि जब आप इतनी तरक्की करेंगे, इतना कुछ टेक्नोलॉजी होगी, कल को फिर आप इसको आपकी आने वाली जनरेशन, जब कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो उसे फायदा उठा सके, तो ये भी एक चीज़ है। तो ये मैंने इसमें, लेकिन ये जो आबादी का तूफान बहुत ज़्यादा होना, बहुत कम होना है, इसके अंदर को अब मैंने आपको दोनों केस पेश कर दिए। आप कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि भाई जहां पे सबसे बड़ी बात करें, जिनका पास आबादी बहुत कम है, उसको कॉप करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जो बंदे ने तरक्की की है उसके बारे में, इसको कॉप किया जा सकता है। उसको कैसे किया जा सकता है? वो अपनी वर्क लाइफ बैलेंस में और काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव दे रहे हैं। हाँ, मुश्किल तो उनके लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको कॉप कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने बंदों को, उनके पास पैसा है। जब आपका जब पैसे होते हैं ना, फिर सारे मसले हल हो जाते होते हैं। जब पता है, जब जेब में पैसे होते हैं और पेट में रोटी होती है ना, फिर काफ़ी मसले आपके वैसे हल हो जाते होते हैं। तो उनके पास ये मसला है, तो वो ज़रूर उसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। वो इमिग्रेशन भी कर सकते हैं अपने सराउंडिंग कंट्री से, जापान से और वियतनाम से, कंट्री से करके। जो साउथ कोरिया की बात कर रहा हूँ मैं, यह यूरोप की इतनी इमिग्रेशन वहाँ पर हुई है, वो बाद मसले में सारे पैदा हुए हैं, तो बाद में वो कर सकते हैं। वैसे अपने लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव कर रहे हैं। उसके लिए उनको थोड़ा सा अपने उसको और फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा। उनको वर्क लाइफ बैलेंस के अंदर थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। तो उनको मुझे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक उसको कोप कर लेंगे, मसले मसाइल को हल कर लेंगे। इतना बड़ा तूफान शायद उनके लिए ना बन सके इस तरह बाकी कंट्रीज़ के लिए। तो उसके लिए ये है कि आपने कहते हैं, उसके मुकाबले में जिनकी आबादी बहुत ज़्यादा, उनके लिए ये मसला बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि जब आपके पेट में कुछ नहीं है, आपके जिस्म पे आप कहते हैं कपड़ों की जो है वो भी मसले मसाइल हैं आपके लिए, आपके रिसोर्सेज नहीं है, वहाँ मसले, वहाँ भूख सबसे बड़ा मसला पैदा करती है। मुफलिसी एक होती थी नज़म उर्दू की, जब मैं पढ़ता था स्कूल वगैरह में, मुफलिसी सबसे कहते हैं हर फसाद की जड़ होती है गुर्बत।
गुर्बत हर मसाइल का जड़ होती है, वो गुर्बत में इंसान बहुत कुछ काम करता है, ये है। तो एवरेज तौर पे भाईजान, एवरेज तौर पे मसला ये इसका हल ये है कि बच्चे जब जब आते हैं, जैसा चाइना ने किया, मैं ये नहीं कहा चाइना वाले परफेक्ट है। अब चाहे यूरोप के अंदर भी एक बैलेंस पॉलिसी है, कई कई कंट्रीज के अंदर तो है, लेकिन बाकी कंट्रीज के अंदर उन्होंने अपने रिसोर्सेज के मुताबिक रखा है। बल्कि कई कंट्रीज में जैसा इंग्लैंड है, वहाँ की आबादी इस वक्त 7 करोड़ को टच कर रही है, फ्रांस को ओवरटेक कर रहे हैं, उनके लिए मसला बन चुका हुआ है। अब वहाँ पे इंग्लैंड का छोटा सा मुल्क है, वहाँ पर इतनी इमिग्रेशन की है, आबादी वहाँ इतनी बढ़ती जा रही है। अब अमेरिका के लैंड तो है, लेकिन उन्होंने अपने रिसोर्स के मुताबिक अपने आप को ठीक रखा हुआ है। यानी ये बैलेंस, वहाँ पे बैलेंस है, हर मुल्क में इतना बड़ा साहब नहीं है। लेकिन जो कंक्लूजन ये है, कि जो जो फैसला कौन जो लोग होते हैं उनको ये देना पड़ता है कि आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं, उस रिसोर्स के मुताबिक अपनी पॉलिसी बनाते हैं। जब आप लोगों को उनको मौके नहीं देंगे, लोगों के आपको आप उनको डायरेक्शन नहीं देंगे, मजहब के नाम पे सब कुछ करेंगे, मसले मसाइल पैदा होंगे। ये मसले मसाइल इंडिया के अंदर है, ये मसले मसाइल पाकिस्तान के अंदर है। और लोगों को खुद भी सोचना पड़ेगा कि आप क्वालिटी चाहते हैं कि क्वांटिटी चाहते हैं। मतलब कि आप चाहते हैं कि आपकी तादाद में इजाफा हो, जितने भाई अक्सर लोग पता कहते हैं भाई जितने लोग आएंगे ज़्यादा मुसलमान होंगे। भाई ज़्यादा मुसलमान होगा क्या फ़ायदा, जब आपने ज़्यादा मुसलमान होगा क्या दुनिया फतह कर ली है? कश्मीर था हमारा, एक इंच ज़मीन आज़ाद नहीं करा सके, ना फ़लस्तीन कुछ कर सकें। इससे मसले मसाइल हल नहीं होते। तादाद ज़्यादा होने से हम तो बचपन में यही सुनते आए हैं, मजहबी लिहाज से भी आम लिहाज से क्वालिटी होनी चाहिए, आपकी आपकी इकदार ठीक होनी चाहिए, आपकी क्वालिटी ठीक होगी तो आप जब कोई चीज़ बाय करने जाते हैं आप बाजार से, आप कई दफ़ा ज़्यादा चीज़ें पैसे पे करते हैं किसी चीज़ के, जो मेड इन जो कहते हैं अमेरिका, यूएसए हो, इंग्लैंड हो, जापान हो, कोई साउथ कोरिया को, क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है, आप इसलिए वो बाय करते हैं। इससे क्वालिटी मैटर करती है। इससे बच्चे, मैं ये नहीं कहता कि बच्चे 2 ही पैदा करो, बच्चे 3 पैदा कर लो, लेकिन अपने रिसोर्सेज के सामने रखो, कोई एक तादाद नहीं होनी चाहिए। एक आम बंदा भी है ना, वो पहले अपनी इनकम चेक करे, वो क्या चाहते हैं आप। अगर आपका ये ख्वाहिश आप चाहते हैं आपका बच्चा जो है बड़ा हो कि अच्छा नाम पैदा करे, और आप पहले उसका प्लेटफॉर्म दे। अच्छा बचपन में आप उसे कहेंगे यार माँ पैर थोड़ा जन्नत गई तो अब्बा जी दे हाथ को जन्नत की चाबी है, वो बच्चे उसके उसके बचपन में ब्लैकमेल करो, लेकिन आप सब कुछ करने के लिए भाइयों पहले उसको पूरा मौका दो, पहले उसको सारा प्लेटफॉर्म फराहम करो, उसको अच्छी एजुकेशन दो, उसको अच्छा घर दो, अच्छा माहौल दो, ताकि वो एक अच्छा सिटीजन, एक अच्छा शहरी बन सके, एक अच्छा इंसान बनाओ उसको, ताकि वो फिर उससे कोई रिस्पेक्ट करो ना। आप उसको अच्छा प्लेटफॉर्म ही नहीं दे रहे उसको, उस बच्चे को, ना उसको अच्छा खाना मिल रहा है, ना उसको अच्छा स्कूल मिल रहा है, ना उसको अच्छी इन्वायरमेंट मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा। आप उसके साथ में बस बचपन से दारेबाजी बड़ा होगा, तुम्हें कर देना, वो अपने मुल्क जब इतने जराइम दे रहे हैं, उसके जहनी तौर पर जो हो रहा है, हाँ जहनी अजियत उसको मिल रही है, वो एक ना अच्छा शहरी बन सकता है, ना अच्छा इंसान बन सकता है, ना वो अगर मजहबी तरह देखा जाए ना अच्छा मुसलमान बन सकता है, ना अच्छा हिंदू बन सकता है, कुछ भी नहीं बन सकता ना, या कोई अच्छा मसीही नहीं, कुछ भी नहीं बन सकता। तो ये चीज़ें आपने गौर करनी है। कोई मैं ये नहीं कह रहा कि आप 2 बच्चे पैदा करें, कि बच्चे ये 2 बच्चे पैदा करना, 1 बच्चे पैदा करना, 5 बच्चे पैदा करना, ये कोई हल नहीं है, तादाद की बात नहीं है। एक तो नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए उस लिहाज के, ऑफ कोर्स फिर वो सेट कर सकते हैं, वो उनका काम है कि इस वक्त हमें हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, हमारी आबादी कहाँ पहुँच गई, तो वो ये नेशनल तौर पे हो सकती है। मैं नहीं इसके बारे में आपको तादाद बता सकता, मैं तो आपको एक आम इंसान के तौर पे अपनी रिसर्च और अपना मेरा जो नो हाउ है, मेरा जो नॉलेज है इसके अंदर, जो मैंने सारी रिसर्च की हुई है, जो मैं करता रहता हूँ, आपके सामने लेके आता रहता हूँ, मेरी जाकर यूट्यूब की वीडियो चेक कर सकते हैं। उसके मुताबिक मैं कहूँगा कि आपको इंडिविजुअली सोचना, अपने आप से खुद सवाल करना है कि आप अपने बच्चों को क्या देना चाहते हैं। हर बंदा चाहता है अपने बच्चों को अच्छी तालीम दूं, अच्छा प्लेटफॉर्म दूं, ये आपने फैसला करना है। आप फैसला करेंगे, उससे क्या होगा कि आपका भी नाम होगा, मुल्क का नाम होगा, माशरे का नाम होगा, और मज़हब का नाम भी होगा ना। बेशक भैया हमारे पाकिस्तानी हो, हिंदू हो, चाइनीज़ हो, कोई बंदा भी हो भाई, जो मेरी ज़बान समझता है भाई, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं तो फिर वही होगा कि फिर हमारे जो एक गिलास होता है उसमें पानी डालते जाओ, फिर एक टाइम होता है पानी बाहर निकल जाता है। यही होता ना, खाली गिलास में पानी डाल सकते हैं, जब जगह नहीं ना होती है पानी बाहर निकलता है भाईजान। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं क्वालिटी की जरूरत है, नहीं क्वालिटी तो आप देख सकते हैं इस वक्त तो आबादी का तूफान कहाँ पहुंचा हुआ है। तो ये मोली की बातों में आएंगे तो फिर देख लें आपके सामने, फिर आगे जो मुल्क हमारे मुल्क में एक आशिक रसूल दूसरी आशिक रसूल खतरा बदल के नाम पे जो कुछ हो रहा है, फिर यही होता रहेगा भाई। फिर आने में जो मर्जी करते रहो, मेरी बातों को बिल्कुल आपको सुनने की कोई जरूरत नहीं, मैं ऐसे मार रहा हूँ, फिर कोई जरूरत नहीं। लेकिन आप फिर भी आप दरखास्त है बाबू सबने कोशिश करें, अपने इर्द गिर्द चेक कर लें कि जिन मुल्क तरक्की की है वो कहाँ पहुंचे हैं। हाँ उनके वहाँ पता है कि उनकी आबादी कम है, उनकी आबादी कम है, बिल्कुल है, मैं उसकी भी बताया, वो उनके लिए एक अलार्मिंग चीज़ है, वो उनको सोचना पड़ेगा, वो हम जाने, उनका मुल्क जाने। लेकिन जब आप पर रिसोर्सेज होते हैं, पैसे होते हैं, सब कुछ होता है, आप कोई ना कोई चीज़ का हल निकाल लेते हैं। जब पेपर रोटी नहीं होती, जब और जेब में पैसे भी नहीं होते, मुफलिसी होती है, गुर्बत होती है, फिर उसका हाल जो होता है, फिर वो लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, जराइम होते हैं, जो हमारे मुल्कों में हैं, जो इंडिया में भी हैं, हर जगह हैं। तो आपके सामने मेरा मकसद था कि थोड़ा सा आपको थोड़ी सी रिसर्च लेके आ सकूँ और आपको इस बारे में थोड़ी सी तवज्जो दिला सकूँ। ये इतनी बड़ी ये बहुत अहम चीज़ है और यही दुनिया को अफेक्ट करते हैं। जो इसका दुनिया पर काफ़ी खास इम्पैक्ट हो रहा है। दुनिया की आबादी इस वक्त 8 बिलियन 8 अरब को क्रॉस कर चुकी हुई है। तो मेरी दरख्वास्त है, इस बात को सबने कोशिश करें, खुद ही को कार बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बताते रजा क्या है। एंड में मेरे को ऐसी बात जब क्वेश्चन लगे समाज चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।